एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट का उपयोग सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो किया जाता है फ्लैटों में, या कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी को डेवलप कर रहा हो वहाँ पर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सभी जगह एसटीपी प्लांट का उपयोग किया जाता है। एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में होता क्या है, आपके घरों से, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्थानों से जो पानी निकलता है उस पानी को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में उस पानी को प्योर किया जाता है, उस पानी को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद में उसका उपयोग गार्डन के रूप में, वापस रिसाइकल करके टॉयलेट में या अन्य काम में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पानी को कैसे हम रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि जो किचन से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, आपका वॉशिंग होने के बाद निकलता है, किसी भी तरह से जो पानी निकलता है उस पानी में विभिन्न तरह के अपशिष्ट होते हैं और उन अपशिष्टों को सीवरेज लाइनों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसके लिए आवश्यकता होती है एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की, यानी एसटीपी प्लांट की। एसटीपी प्लांट आप कई तरह के देखते होंगे जो मार्केट में लगाते हैं एसटीपी प्लांट। वो एसटीपी प्लांट और आज जो हम डिजाइन की बात करेंगे एसटीपी प्लांट की, उसमें एक डिफरेंट होता है। उनका जो एसटीपी प्लांट होता है उसमें आपको पूरा प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करता है, यानी और प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है। जबकि हम जो डिजाइन देते हैं उसमें प्लांट का 10% हिस्सा ही इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है, 90% प्लांट ऑटोमेटिक रन होता है। वो किस तरह से होता है वो हमारी डिजाइन पर डिपेंड करता है। हम इस तरह से डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो ईटीपी हो, एसटीपी हो, दोनों की, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंटल बच जाए। जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उतना ही आपका प्लांट अच्छा चलेगा। और जो हमारा जो प्लांट का डिजाइन होता है वो इस तरह का होता है कि एक बार प्लांट लगाने के बाद आपको लॉन्ग टर्म तक उस प्लांट में छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उसमें जो हल्का मेंटेनेंस, जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है वो होना ही कंपलसरी होता है। एसटीपी प्लांट में होता क्या है, जितना भी आपकी सीवरेज लाइन से जो पानी इकट्ठा होता है उन सभी पानी को हमें क्रूड वाटर में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी क्रूड वाटर टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। क्रूड वाटर टैंक में हम उन पानी को इकट्ठा करने के बाद उस पानी को हम बाहर स्कैनिंग चैम्बर से रन कराते हैं, ताकि पानी में जो भी अपशिष्ट है, चाहे वो सॉलिड अपशिष्ट हो, पॉली बैग हो, पॉलीथीन हो या अन्य कोई भी अपशिष्ट है, उसको हम एक जगह रोक देते हैं। उसके बाद में जो पानी है वो अगले टैंक में चला जाता है और वो टैंक होता है ऑयल ग्रीस चैम्बर, जहाँ पर अगर आपका किचन में उपयोग में किया गया पानी है या पानी के अंदर कोई ऑयल ग्रीस है तो उसको वहाँ पे रिमूव कर लिया जाता है। रिमूव आपके मैकेनिकल मेथड से रिमूव कर दिया जाता है, एक मशीनरी मेथड भी आती है उससे भी रिमूव कर दिया जाता है। दोनों मेथडों से रिमूव करने के बाद में फिर उस पानी को ग्रिड चैम्बर में भेजा जाता है। ग्रिड चैम्बर के अंदर जितने भी हैवी सेडिमेंट होते हैं या हैवी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबको नीचे जमा कर दिया जाता है और पानी नितर के ऊपर आ जाता है, जिसको हम अगले टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, जो होता है इक्वलाइजेशन टैंक। यानी जो आपका पानी किचन से निकला हो, टॉयलेट से, वॉशरूम से, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्लैट या आपकी कॉलोनी में, क्योंकि उस वक्त जो पानी निकला है उन सबका पीएच अलग अलग है। कोई पानी को किस काम में लिया गया, किसी पानी को किस काम में लिया गया, किसका क्या टेम्परेचर है, किसका क्या पीएच है, तो इन सबको एक जगह करना कंपलसरी होता है। जब हम इन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्वलाइजेशन, यानी इक्वल करना, एक जगह इकट्ठा करके उसको इक्वल करना, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल उसका पीएच करना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको इक्वलाइजेशन करने के बाद में फिर हम उसका पीएच और टेम्परेचर नोट करते हैं। नोट करने के बाद में फिर हम उसको न्यूट्रलाइजेशन टैंक में ले जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टैंक में हम उसको पानी को न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल करने के साथ साथ हम उसको प्राइमरी सेडिमेंट टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक दोनों के द्वारा रन करते हैं। उससे पहले हम उसमें एक ट्रीटमेंट के लिए एक एलएम का उपयोग करते हैं। जब एलएम का उपयोग करने के बाद प्राइमरी सेडिमेंट टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक में ले जाते हैं, तो जो नीचे जो सलज होती है उसको हम सलज ड्राइंग बेड में निकाल लेते हैं। जब हम सलज को सलज ड्राइंग बेड में निकाल लेते हैं तो शेष पानी जो ऊपर निकला हुआ पानी होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हम उसको
एरिएशन टैंक में ले जाते हैं। एरिएशन टैंक में क्या होता है, एरिएशन जो टैंक होता है वहां पे हम एयर ब्लो के द्वारा एयर दी जाती है, जिससे पानी में एरोबिक एनारोबिक एनारोबिक एरोबिक एयर की उपस्थिति, एयर की अनुपस्थिति में एक रिएक्शन होती है, जिससे बैक्टीरियाओं की ग्रोथ होती है। बैक्टीरियाओं की ग्रोथ के लिए हम काफी सारी सामग्री काम में लेते हैं, उन सबको डालने के बाद में हम बैक्टीरियाओं की ग्रोथ करते हैं। उसके बाद में जो पानी को हम इसमें क्लोरीन की डोज भी देते हैं, साथ में हम इस पानी को प्राइमरी टैंक से निकाल के सेडिमेंट टैंक और कार्बन फिल्टर टैंक में ले जाते हैं। जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होते हैं उसमें ले जाने के बाद में इस पानी को हम या तो डीएम के लिए भेज देते हैं, डीएम प्लांट में, या फिर इस पानी को रिसाइकिल होने के बाद हम गार्डन के उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप फ्लैट में तो हम इस पानी को वापस से टॉयलेट में, वॉशिंग में, अन्य कई कार्यों में इसका उपयोग ले सकते हैं। साथ में इस पानी को हम अन्य कई कार्यों में उपयोग के साथ साथ इस पानी को हम सेल कर सकते हैं, ताकि दूसरे इस पानी को अपने गार्डन के रूप में उपयोग में ले सके, और भी कई कार्यों में इनका उपयोग हो जाता है। इस तरह से एक एसटीपी प्लांट है। एसटीपी प्लांट जो अधिकतर इंडस्ट्रीज बनाती है, वो इंडस्ट्रीज इस तरह से बनाती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मशीनरी का उपयोग करते हैं। साथ में उनका एसटीपी जो प्लांट होता है वो उस तरह के धातुओं से बना होता है जिनकी समयावधि ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो हम एसटीपी प्लांट जो डिजाइन करके देते हैं उसकी समयावधि अधिक होती है। साथ में हम मशीनरी का कम से कम उपयोग करते हैं, ताकि आपका एक अच्छा प्लांट तैयार हो, और आपके अच्छा प्लांट तैयार होने के साथ में आपका पीएच, टीएस, टीडीएस, बीओडी, सीओडी, ऑयल ग्रीस आदि की रिपोर्ट भी अच्छी आए और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से पास हो जाए।